last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. बुधवार की सुबह गाजा के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई। पिछले 15 महीनों से जंग की आग में जलते गाजा में अब जंग थमने के आसार हैं। मध्यस्थों ने बुधवार को बताया कि इजराइल और हमास ने इस जंग को रोकने पर सहमति जता दी है। वहीं हमास ने इजराइल द्वारा कैद किए गए फिलिस्तीनियों के बदले वहां बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों को रिहा करने पर भी सहमति जता दी है। दोनों पक्षों ने कतर की राजधानी दोहा में कई हफ्तों की बातचीत के बाद इस समझौते पर सहमति जताई है। अमेरिका और हमास ने सीज फायर की भी पुष्टि कर दी। हालांकि इजराइल की तरफ से इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। 15 महीने तक मचे कत्लेआम से गाजा की धरती खून से लाल हो गई, पर अब गाजा शांति और सुकून की सांस ले सकेगा। इजराइल और हमास सीज फायर पर सहमत हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात कि खुद उस शख्स ने इसकी पुष्टि की है जिसने दोनों के बीच ये डील कराई है। ये वही शख्स है जिसने अपनी धरती पर दोनों देशों को बैठाकर बातचीत करने को मजबूर किया। ये वही शख्स है जिसकी बात बेंजामिन नेतन्याहू भी नहीं काट सके। आइए जानते हैं उस शख्स को जिसने इजराइल हमास जंग को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। किसने कराई इजराइल हमास के बीच डील? जैसे ही खबरें सामने आई, सबसे पहले लोगों के जहन में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का नाम आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। इजराइल हमास मारकाट छोड़ने पर राजी कतर के प्रधानमंत्री की वजह से हुए हैं। जी हां, कतर के प्रधानमंत्री ने विनाशकारी युद्ध को खत्म करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कई इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता होने का भी ऐलान किया। कतर के प्रधानमंत्री का नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी की वजह से महीनों तक इजराइल और हमास के बीच दोहा में मीटिंग होती रही। आखिरकार उन्हें सफलता मिली और इजराइल हमास के बीच युद्ध का अंत हो गया। सीज फायर में कतर का क्या रोल? इजराइल और हमास के बीच कतर ने ही मीडिएटर की अहम भूमिका निभाई। कतर ही वो देश है जिस पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी भरोसा था और हमास को भी। इसकी वजह है कि कतर ऐसा देश है जिसका इजराइल, अमेरिका और हमास तीनों से संपर्क है। साथ ही उनके अच्छे संबंध भी हैं। वैसे तो इजराइल हमास जंग रुकवाने में भारत समेत कई देशों ने अहम भूमिका निभाई। इन सब के बावजूद कतर का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। 2023 में पीएम बने थे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कतर के प्रधानमंत्री हैं। उनका जन्म 1 नवंबर 1980 को हुआ था। वो एक कतरी राजनयिक, अर्थशास्त्री और राजनेता हैं जो 7 मार्च 2023 से कतर के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले वो डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। कब शुरू हुआ था हमास इजराइल युद्ध? इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। ये जंग इजराइल और हमास के बीच अब तक की सबसे बड़ी जंग थी। इस दौरान करीब 48,000 लोगों की मौत हो गई। वहीं लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा। गाजा के कई इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार गाजा की 2.3 मिलियन की आबादी में से लगभग 90% लोग विस्थापित हो चुके हैं। लाखों लोग सीमा के पास शिविरों में भूख और भूखमरी से जूझ रहे हैं। इजराइल ने क्या पाया, क्या खोया? ये बात सच है कि इजराइल ने इस जंग में हमास की कमर तोड़ दी। इजराइल ने कई टैक्टिकल वॉर जीते। इस दौरान इजराइल ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार गिराया। यही नहीं, इजराइल ने ईरान पर सीधे हमले किए। हालांकि इजराइल हमास को खत्म करने में नाकामयाब रहा। इजराइल हमास द्वारा कैद किए सभी बंदियों को भी नहीं बचा पाया। युद्ध में इजराइल ने भी अपने कई सैनिकों को भी खोया।